अस्सलाम वालेकुम। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स नातिक आदाद की ज़रब करना सीखेंगे। इसके लिए मैंने 4 मिसालें लिया हूँ और चारों में कुछ न कुछ अलग चीज़ है जिसके लिए मैंने इसे सिलेक्ट किया हो। तो नातिक आदाद की जो ज़रब है वो बहुत ही आसान है। तो इसके अंदर 2 अमल हमें करना पड़ता है, एक तो ज़रब का, कभी तकसीम का। इसके लिए हमें पहाड़े याद होना ज़रूरी है। तो देखिए हम किस तरह इसे हल करते हैं। तो नातिक आदाद की जब हम ज़रब करेंगे, जैसे ये 3/11 ज़रब 2/5, इनकी ज़रब करना है तो बहुत आसान है। शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा से, नसब नुमा की ज़रब नसब नुमा से। कुछ भी करना नहीं है, ऊपर की ज़रब ऊपर कर लिखेंगे हम, नीचे की ज़रब नीचे। तो देखिए क्या ज़रब आती है इसकी। 3 ज़रब 2, 3 दूनी 6, बहुत ही आसान है। 11 ज़रब 5, 11 पंजे 55। तो 3/11 ज़रब 2/5, इन दो नातिक अदद की ज़रब कितनी आ गई? 6/55। अब देखिए दूसरी मिसाल, इसके अंदर क्या अलग बात है समझ में आएंगे आपके। अब यहाँ पर भी ज़रब करेंगे हम शुमार कुनिंदा की शुमार कुनिंदा के साथ, नसब नुमा की नसब नुमा के साथ, जैसे हमने पहले किए। लेकिन ज़रब करने पर हम गौर करेंगे कि 12 चौक 48 और 15 पंजे 75, दोनों भी बड़े अदद आ जाते हैं। बड़े अदद आने के बाद उसे मुख्तसर तरीन सूरत में यानी छोटी शक्ल में लिखने के लिए हमको फिर तकसीम करना पड़ता है, जो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि गौर करते हैं नसब नुमा के आदात पर, दोनों नातिक अददों की, और शुमार कुनिंदा के आदात पर। क्या ये एक दूसरे से तकसीम होते हैं या नहीं होते। अगर तकसीम होते हैं तो यहीं हम उसको क्या करेंगे, मुख्तसर तरीन सूरत में लिख लेंगे, यानी छोटा कर देंगे, ताकि हमारी ज़रब करने में आसानी हो। तो देखिए किस तरह हम छोटा करेंगे। देखिए 5 और 4 ये एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते, इसे छोड़ दीजिए। अब देखिए इधर का नसब नुमा 15 है, इधर का 12 है। तो 12 और 15 किस अदद के पहाड़े में आते हैं देखेंगे, तो 12 और 15 3 के पहाड़े में आते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम 3 से 15 को तकसीम करेंगे और 12 को तकसीम करेंगे तो ये दोनों आदाद कैसे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो देखिए किस तरह करेंगे। 3 पंजे 15, 5 का भाग लगा है यहाँ पर, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 3 चौक 12, यहाँ आ गए 12 की जगह 4 आ गए, यहाँ पर 15 की जगह 5 आ गए। तो 15 से देखो कितना छोटा हो गया 5, 12 से छोटा हो गया 4। अब ये शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा की ज़रब करेंगे तो हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आदात कैसे हो गए हमारे पास में, छोटे हो गए हैं। 4 ज़रब 4, 4 चौक 16, 5 ज़रब 5, 5 पंजे 25। ये आ गया हमारी दोनों नातिक अदद का ज़रब आ चुका है यहाँ पर। अब देखिए मिसाल नंबर 3 में -8/9 ज़रब 3/4, ये दो नातिक अदद के हमें ज़रब करना है। तो शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा में लिखेंगे, नसब नुमा की ज़रब नसब नुमा में। लेकिन लिखने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या किसी शुमार कुनिंदा नसब नुमा का आपस में जो है तो तकसीम का अमल होता है या नहीं होता। तो देखिए पहला नसब नुमा हम 9 ले लेते हैं, ऊपर का शुमार कुनिंदा देखते हैं, इधर वाला 3। तो 3 और 9 में हम समझ में आ जाता है हमारे कि 3 के पहाड़े में 9 आते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे तकसीम होते हैं। तो हम इसे तकसीम करेंगे, 3 एका 3, अब 3 की जगह 1 आ गया, 3 तिया 9, 9 की जगह कितना आ गया, 3 आ गया। अब दूसरे नसब नुमा से देखेंगे कि पहला शुमार कुनिंदा जो है, पहले नातिक अदद का शुमार कुनिंदा तकसीम होता है या नहीं होता। देखिए 4 के पहाड़े में 8 आते हैं, तो तकसीम कर दीजिए इसको, 4 एका 4, अब 4 की जगह 1 आ गया, 4 दूनी 8, अब 8 की जगह 2 आ गया। लेकिन इस बात को याद रखिए कि ये -8 है। तो -8 जब भी रहता है या मनफी किसी अदद के साथ रहता है तो उसके साथ में हमको मनफी भी लगाना रहेगा, -2 लिखेंगे हम। 4 दूनी 8, मनफी अलामत थी तो हमने मनफी लिखे। अब देखो 8 की बजाय हमारे -8 की जगह क्या हो गया हमारे पास, -2 हो गया। अब इसकी हम
आसानी से ज़रब कर सकते हैं शुमार कुनिंदा की शुमार कुनिंदा के साथ। तो देखिए 2 एका 2, लेकिन मनफी 2 से ज़रब किए हमने, इसलिए मनफी लगाना ज़रूरी है। फिर 3 एका 3, तो ये आ गया हमारा ज़रब मनफी 2/3। इसी तरह चौथी मिसाल को समझ लीजिए। अब ये बहुत ही आसान है। 0 ज़रब 3, तो 3 सिफर 0, 6 चौक 24। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर एक नातिक अदद में सिफर हो शुमार कुनिंदा में और अमल ज़रब का हो, अमल कौन सा हो, ज़रब का हो, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, सिफर हो जाता है। क्या हो जाता है, सिफर जवाब आ जाता है। क्योंकि किसी भी अदद को अगर हम सिफर से ज़रब दें तो उसका वो अदद जो है तो सिफर हो जाता है। जैसे 2 सिफर 0, 3 सिफर 0, 4 सिफर 0, या किसी भी अदद से सिफर को तकसीम दो तो भी सिफर जवाब आता है। इसको दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं। देखिए 0/6 ये पहला नातिक अदद है। 6 से सिफर को तकसीम करेंगे तो सिफर ही जवाब आएगा। फिर ये ज़रब की अलामत है, ये ज़रब की अलामत। फिर हमारे पास है 3/4 दूसरा नातिक अदद। इसी तरह मैंने आपको बताया था किसी भी अदद को अगर सिफर से ज़रब दें तो जवाब सिफर आता है। इसलिए आप ख्याल रखिए कि जब भी शुमार कुनिंदा में सिफर है तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है तो इसको सिफर लिख सकते हैं। लेकिन ख्याल रखना चाहिए कि अमल कौन सा होना चाहिए, ज़रब का अमल होना चाहिए, तभी सिफर से ज़रब करने पर जवाब सिफर आता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।